टीम नेम बताइए अपना अपना। इधर के भाई लोग बताइए। भाई लोग तो नहीं, कोई खास नाम कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। उधर में कोई खास नाम? शारदा। इधर में नाम हो गया शारदा, शारदा ही ना, शारदा। इधर में कोई नाम, टीम का नाम कुछ भी? हाँ, सागर, सागर टीम। दोनों के स में अंतर है और तीन तीन लेटर के है ना ऐसा? तो चलिए शुरुआत किया जाए। नियम पता है ना आपको? 30 सेकंड के लिए आपको समय दिया जाएगा, आपके लिए स्टॉपवॉच भी चलने वाला है। 30 सेकंड समाप्त, उसके बाद आपका जवाब नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ऐसा सवाल जैसे ही बोला गया तो आप अपने में डिस्कशन करके, अगर किसी को कंफर्म याद है, गलत हो ही नहीं सकता, तो कोई भी बोल दीजिएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। और आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि डिस्कशन कर सके, नहीं तो पूछना पड़ेगा, ऐसे समय लग जाएगा। ये आ जाइए, आप लोग भी डिस्कशन करके बताना है, ठीक? कोई दिक्कत? अगर नहीं याद होगा तो सीधे पास कर देना है, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ही पास समझा जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए बताइए, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। बिल्कुल सही जवाब है, +5। और जब भी सही हो आपका तो तालियां बजना चाहिए, और जब विरोधी टीम का गलत होता है तो इधर का भी तालियां बजना चाहिए। सुनाई दे रहा है ऐसा? ताकि एक माहौल बन पाए। सुनाई दे रहा है नई चीज? आपका सही होता है ताली आप बजाएंगे ना, ना 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 ना, वो क्यों बजाएंगे वो लोग ना। आपका सही हुआ ताली बजाएंगे, और आपका गलत होता है तो विपक्ष वाले पार्टी ताली बजाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, इनका तो +5 आ चुका है। अब शारदा टीम आप बताएंगे, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ये भी +पॉइंट के साथ यहाँ पर सही है। चलिए इधर से आते हैं, आपको बताएं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? माइनस हो जाएगा भाई साहब। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? क्या से? ब्रिटेन से। गलत जवाब। अब तो हो गया ना। चलिए, यूएस, ये भी गलत है। आयरलैंड से लिया गया है। इधर से पूछा गया था ना, ये -2 और इधर में -1, ठीक है? ऐसा अगर पास होने के बाद सही बताते हैं तो +2, गलत बताते हैं तो -1, ठीक है? ऐसा इसमें से आप डिसाइड कीजिए, आप ही बोलिएगा, ठीक है? डिस्कशन करके आप बोलेगा, ठीक? और एक बार में वही लोग बोलेंगे जिनको कंफर्मेशन के साथ याद हो। थोड़ा कहीं भी अगर डाउट मिले तो आसपास से सलाह लेना है, ठीक है? ऐसा नो प्रॉब्लम। नहीं तो सही वाले बोलेंगे, सही, ठीक है? अगर पार्टिकुलर को ढंग से याद है तो वही बोल देंगे। ऐसे मान लीजिए हमने पूछा बिहार की राजधानी कहां पर है, इसे मान लीजिए आपको याद है, पटना, आराम से बोल दीजिए, नहीं क्या? ठीक है? ऐसा चलिए, आप लोगों से सवाल है, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? राज्यसभा में कितने? 12। एकदम गलत। आप बताइए, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? कुछ आंसर बोलते हैं तो +2, और गलत होता है तो -1। कितना राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य? फाइनल? गलत। इधर माइनस, अच्छा आप से पूछा गया था ना, -2, इधर में -1। राज्यसभा में कुल सीट है 245, इसमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी 233 निर्वाचित होते हैं, ठीक है? ऐसा 233 निर्वाचित होते हैं और बाकी 12 लोग जो है राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
क्या? फिर से बोलिए। हाँ ना, नहीं पता है क्या? खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, रेडी? आपका सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? आप डिक्शनरी में बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? आप लोग भी सोच रखिएगा आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? आंसर पता है तो बताइए। हाँ, पास उधर से पूछ के उधर डिस्कशन कीजिए, बताइए आंसर। फाइनल बताइए आंसर। टाइम समाप्त हो रहा है। नहीं, समय समाप्त। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पांच पांच पास पास, ठीक। वैसे 61 सही था, 61 सही था। आप लोगों में डिसाइड कीजिए पहले, आप लोगों में टीम कौन? आप ही बताइएगा आंसर, ठीक है? डिस्कशन कीजिए, बताइएगा। ओके, ठीक। आप लोग जिनको पता होगा बता दीजिएगा। खैर, अच्छा पास वाला सवाल था, ठीक है। आपका सवाल है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब लाया गया था? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब लाया गया था? वर्ष बताना है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, समय भी देखते रहना है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, आपसे जवाब चाहेंगे। 1952। आप बोल बताइए। 55, दोनों का गलत। -2 -1 1969 में लाया गया था। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में लाया गया था। और ये है क्या चीज, वो भी सुनिए। ये कहा गया कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति अगर अचानक से मर जाते हैं तो उसका कमांड कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। वो भी मर जाए तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी मर जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, मतलब 4 को सीरीज बना दिया गया है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ऐसा। चलिए आप लोगों का सवाल किससे पूछा गया था? ये इधर से, उधर से पूछा गया था। चलिए आपका सवाल, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 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 समय समाप्त। चलिए आप लोग बताइए। नरेंद्र मोदी सही जवाब। +2 इधर में, +2 ना, इधर में +0। चलिए आपका सवाल है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, +5। चलिए आपका सवाल है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, गलत जवाब। आप बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव और मावलंकर, सही है। ये कितना हो गया? +2।
ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, +5। ताली नहीं बज रहा है, बात सही हो। आपका सवाल है, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इधर महाराज, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस ने कई सारे अधिवेशन किए हैं, लाहौर में, कभी मुंबई में, कभी यहां पे, कभी यहां पे। तो उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 5 सेकेंड और। एनी बेसेंट, सही जवाब, +5। तालियां नहीं बजा रहे आप लोग। चलिए इधर बताया जाए, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन? गलत जवाब, -2। आपको बताना है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, कुमार गलत काटते अभी, +2 सही है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरे कौन थे? सुमित्रा महाजन। ये सरोजिनी नायडू उधर, तो ललवाना नहीं है, सोचना है, कंफर्मेशन हो तभी एक बार में बोलना है, ठीक है। ऐसा सवाल इधर का था ना, इधर आते हैं हम लोग। आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो नहीं दिया क्वेश्चन, डायरेक्टली यही पूछा है, एमटीएस में पूछा है, बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही जवाब। मतलब समझ लीजिए, अगर आ जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 पार्ट में होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब, मान लीजिए अभी तुरंत बना है, आप उसका कमांड कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूरे 2 साल 11 महीना 18 दिन के लिए कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल बिना अस्थाई और अस्थाई दिए पूछा है, ठीक है। ऐसा तो यहां से सीख लीजिए ये चीज, ओके। इधर में सही था। आपका सवाल है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? 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 दस सेकेंड और। पास, इधर बोलिए। लॉर्ड रिपन, सही जवाब। इधर से +0 और इधर से +2, सही जवाब है ये, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने पहले कहा था कि अगर विकास करना है तो गांव में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कहा था। चलिए आपका ये सवाल है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगर सवाल है कि पीएम का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? पीएम का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष? दोनों में से बताना है। प्रत्यक्ष होता है, सही जवाब, +5। आपका सवाल है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष, इधर भी सही है, +5। आपका सवाल है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होते हैं? ऑप्शन भी दे रहे हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होते हैं? ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। न्यायपालिका सही जवाब है, यहां पे हो गया +5। आपका सवाल है, ऑप्शन मिलेंगे आपको भी, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग,
ऑप्शन है पहला प्रशासनिक सुधार, चुनावी सुधार, सी में वित्तीय सुधार, चौथा में केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध बिल्कुल सही जवाब है, यहां से भी मिलता है +5। आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं कितने साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? फाइनल बताइए। ओह रवि बंद करो। रिटायर कितने साल पर हो जाते हैं? समय समाप्त। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल पर रिटायर हो जाते हैं? दस सेकेंड और। 5 सेकेंड। 65 साल +0 इधर भी +0 इधर +0, 65 साल पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इधर से पूछे थे ना। आपका सवाल है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कब तक भरा जाना चाहिए? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कब तक भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर, बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति मान लीजिए मर गए तो 6 महीने के अंदर में फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए आपका सवाल है कि मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन में दे रहे हैं, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री। बताइए, मौलिक अधिकार 6 है, ये किनके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? पंद्रह सेकेंड और। राष्ट्रपति फाइनल, फाइनल +5। यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मौलिक अधिकार को खारिज कर देंगे, उनके पास इमरजेंसी का पावर है। ठीक है, ऐसा तालियां तो नहीं समझ आई तुमने। चलिए आपका सवाल है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन में दे रहे हैं 4 में, 4 के ए में, 4 के बी में, 5 में। 4 के ए में, बिल्कुल सही जवाब, लाजवाब। आपका सवाल है कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है? -2। अब ओहो, अब नहीं, अब खत्म हो जाएगा इसमें। मतलब इस वाला में पास सिस्टम नहीं रहेगा, हाँ या ना वाला में नहीं रहेगा। इधर से भी वैसा ही सवाल है, हाँ या ना वाला। ठीक है, ऐसा तो जान लीजिए शिक्षा, ये सूचना का अधिकार है, 2005 में लाया गया था। ये वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आपका ये सवाल है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है? नहीं है, गलत जवाब। आपको मिलेगा नहीं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है साहब? चलिए आपका सवाल है 44वें संविधान संशोधन में कौन सा कानूनी अधिकार बना था? ऑप्शन दे रहे हैं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार, काम का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सही जवाब है, +5। तालियां थोड़ी सी हो दीजिए। हाँ, ये क्या था? संपत्ति के अधिकार को कहां लाया गया? 300 के ए में लाया गया था। आपका सवाल है ऑप्शन के साथ
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? ऑप्शन है 55वां संविधान संशोधन, 61वां, 67वां, 74वां। 55वां, 61वां, 67वां, 74वां। 61वां बिल्कुल सही जवाब है। आपका सवाल है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हम आपसे जानना चाहेंगे। डिस्कशन कीजिए अपने में, अपने में कितना 9 जनवरी प्लस 5 नंबर। आपका सवाल है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस ना, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दस सेकंड और। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 5 फाइनल? 5 क्या? 5 क्या? हाँ 5 जून गलत जवाब। आप बताइए, ऑप्शन नहीं है। 31 दिसंबर -1। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी के जन्मदिन। ठीक है, चलिए इधर से, हाँ ठीक है, आप लोग को बताना है कि यूएनओ में प्रथम महिला महासचिव कौन थी? यूएनओ में प्रथम महिला महासचिव कौन थी? यूएनओ में प्रथम महिला महासचिव कौन थी? 15 सेकंड और। फालतू जवाब ना दें, रसगुल्ला होता तो खा लेते, जवाब दे देते। हाँ हाँ, ऐसे नहीं। 5 सेकंड और। नहीं पता, आप लोग बताइए। यूएनओ में प्रथम महिला महासचिव कौन थी? पास। सुचेता कृपलानी गलत जवाब, -1। इधर में +0। ओके। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की थी वो। ठीक है, चलिए आपका सवाल है, किससे पूछे थे? इधर से ना। आपका सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? 15 सेकंड और। 10। याद है? नहीं याद। पास पास आप बताइए। फातिमा बीबी सही जवाब है, +2। एम फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी। ठीक है, ऐसा क्लियर? ऐसा अब आपका सवाल ना, आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? हाँ, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? उनतीस। आप लोग बताइए। 32, दोनों गलत। इधर -2, इधर -1, 34 सही जवाब था। तो आप अपना जवाब देने से पहले उधर से भी, आप भी अपना जवाब देने से पहले इधर से भी, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलना कि हम जो है ये बोलने वाले हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए इधर से वो पूछ लिए ना। आपका सवाल है कि बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी है? हाँ, एमएलए की संख्या कितनी है टोटल? बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या
एकदम, आप बताइए 216, गलत जवाब। -2 -1 243 टू है। बिहार विधानसभा में सीट जो है सीएम बनने के लिए 243 टू है। 245 बाबू विधानसभा राज्यसभा में है। लोकसभा में 543, राज्यसभा में 243, 245 वहां पर। और यहाँ वो राज्यसभा में बिहार से 16 चुन जाता है और लोकसभा में 40 रो। ठीक है, सवाल इधर से पूछा गया था ना। आपका सवाल ये है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? कितना? राष्ट्रपति। आप लोग बताइए। दोनों तरफ से गलत जवाब। -2 -1 हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज। अब सुनिए, फोकस। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ जो है हाई कोर्ट के। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन करवाता है? CJI। ठीक है, ऐसा तो पैटर्न भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए इधर से पूछा गया था आपका सवाल है कि वर्तमान में CJI कौन है? वर्तमान में CJI कौन है? वर्तमान में कितना? DY चंद्रचूड़। सही जवाब है। +5 × 1 DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आपका सवाल है कि संसद में निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद में किसको निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को। सही जवाब, +5। क्यों निम्न सदन बोलते हैं? क्योंकि उसमें मूर्खों का जमावड़ा लगा रहता है, कभी भी भंग हो जाता है वो। ठीक है, आपका सवाल है कि संसद में अस्थाई सदन कौन होता है? अस्थाई सदन कौन होता है? कौन सा? फाइनल? राज्यसभा। बिल्कुल सही जवाब, कभी भी वो भंग नहीं होता है। सही जवाब है। आपका सवाल है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? कौन सा? R वेंकट रमणी। सही है, एकदम सही, +5। आपका सवाल है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये भी सही जवाब। चलिए अब 20वां सवाल बचा है आप लोगों के लिए, 20वां फाइनल। ठीक है, 19 सवाल हो चुके हैं, अब लास्ट। ठीक, आपका सवाल है RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? 10 सेकंड और। शक्तिकांत दास। सही जवाब, +5। आपका सवाल है फाइनल, देखिएगा फाइनल। प्रसूति सुविधा में महिलाओं को कितने सप्ताह की छुट्टी मिलती है? प्रसूति सुविधा के तहत महिलाओं को कितने सप्ताह की छुट्टी मिलती है? आंसर जवाब रखिए आप लोग। 26 सप्ताह। सही जवाब, +5। ये हो गया समाप्त। प्रसूति सुविधा क्या होता है?
गर्भवती महिलाओं को पहले ही छुट्टी दे दिया जाता है। ठीक है, जिस दिन बच्चा होने वाला होता है उससे पहले सप्ताह में और उसके बाद भी तो छुट्टी रहता है। टोटल मिलाकर 26 सप्ताह के आसपास। अगर स्थिति खराब हो तो वो समय बढ़ भी सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि आज के विनर जो कौन सा टीम है, मां शारदा टीम या फिर सागर टीम। ठीक है ऐसा, तो इधर वाला काउंट किया जाए। पहले प्लस वाला 5 वाला देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पचे, ये हो गया 55। -2 वाला देखा जाए, कौन सा -2 वाला? 1 2 3, ओहो हो, घबरा गया। +2 वाला भी तो है ना। अच्छा, 2 वाला देखा जाए। 2 वाला पहले प्लस वाला ही चल रहा है। 2 वाला कहां पे है आप बताइएगा। एक यहाँ पे है क्या? 1 2 3, उसके बाद में नहीं है तो तीनों का था क्या? 3 दूनी 6 गो। +1 वाला तो नहीं है, ये है +1 वाला। +1 इधर में नहीं है, इधर में +1 एक भी नहीं है, नहीं है ना। क्या -1 माइनस वाला है क्या? -2 8 काउंट ही कर लेते इसको। 3 है क्या? 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, बस। यानी यहाँ पर -14 रो है। तो ये मुझे लगता है कि ये 55 और 6 मिलकर 61, और 61 में से 14 घटा तो 61 में से 14 घटा तो कितना बचेगा? 5 45। कहां पे सही? अच्छा ठीक है 47, यही ना। कितना आ गया यहाँ पर? 47 37 आएगा। ठीक है, इधर देखा जाए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बचे 60। इधर में कितना था? 55। एक 5 नंबर इधर घट रहा है। इधर में +2 वाला देखा जाए। +2 वाला कहां पे? 1 2 दिमाग बाहर में 1 2 नहीं है, 2 दूनी 4, 2 दूनी यहाँ पर हो गया 4। कितना हो गया ये? 64। इधर में कितना था? 3 नंबर के अंतर यहाँ पे था। माइनस देखा जाए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 -16, 14 में से छोड़ जाता तो 8 मार्कर दे दें। 14 में छोड़ गया तो 8, 5 में से गया तो 48। घोल देते थे। 47 यहाँ पे रहा, वहां पे बताइए 1 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। क्योंकि आप लोग जो है सादा टीम जो है 1 मार्च से जीत जाती है। तालियां हो जाएगी। क्या सीखे आज? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा जो सवाल न बुझाया हो? कंफ्यूजन? और कुछ ऐसा हुआ कि जैसे सरोजिनी नायडू वाला हुआ, ऐसा कुछ, तो उसी में थोड़ा सा सुधार करना होता है। ठीक है, तो अगली बार से जो है 20 सवाल कहीं लिया जाएगा। 20 सवाल में से क्या 20 सवाल में से 10 गो जियोग्राफी रहेगा, 5 गो पॉलिटी पुराना वाला और 5 गो केमिस्ट्री वाला लिया जाए। केमिस्ट्री वाला 5 गो सवाल। ठीक है, ऐसा केमिस्ट्री नहीं लाए? केमिस्ट्री में नॉर्मल सवाल हो तो बाकी लोग साइंस में जवाब देंगे। मान लीजिए आपका रुझान नहीं है तो। ठीक है, ऐसा कुछ पूछना है? आज बार ओहो
इसमें दायित्व था कि अपना अपना जो है परफॉर्मेंस वहां पे शो करे। एक अकेला इंसान भी इसमें गर्दा कर सकता था, नहीं क्या? अब यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि खास सिचुएशन में आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ध्यान में हो कि वहां पर आ नहीं रहा, और 30 सेकंड में अगर नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है कि नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं ना? आज के लिए इतना ही। तो अगले संडे तो फिर से कुछ करंट अफेयर के बाद फिर से यही वाला क्विज 20 क्वेश्चन का होगा, नो प्रॉब्लम। और कोई आसपास कोई हो वो भी आना चाहे तो वो भी संडे को इस क्विज में शामिल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी शामिल हो सकता है। और थोड़ा कुछ है इसमें, कुछ लोग इधर आएंगे कुछ लोग इधर आएंगे, सबका लाभ होगा, सबका लाभ सबका विकास।